हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो आज आखिरी रिवीजन चल रहा है, बिहार पुलिस के लिए है और सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कैंपास उत्तरी ब्राज़ील में, लानोज वेनेजुएला में, पंपास चिली में, सेल्वास दक्षिणी ब्राज़ील में। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लानोज घास का मैदान जो है ना, यह वेनेजुएला में पाया जाता है। बाद बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था, जबकि इसका निर्माण पूरा कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगर कहे कि कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज तुगलक ने करवाया था, जबकि अलाई दरवाज़ा का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ है। तो यह आपका नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में है। अगला प्रश्न है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, यानी आमदनी पर टैक्स की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में आमदनी पर टैक्स यानी कर की शुरुआत जेम्स विल्सन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और यह संसद की जो संयुक्त बैठक है, यह आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जबकि आपसे भी पूछ सकता है कि संयुक्त बैठक जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग सही है। आत्मीय सभा, तो देवेंद्र नाथ टैगोर यहाँ दिया हुआ है, यह गलत है। यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय, और इसका स्थापना 1815 ईस्वी में किए थे आत्मीय सभा का। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास। बाद बाकी सभी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही सुमेलित नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राजा राम मोहन राय होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी है या कहाँ स्थित, कहाँ पर है। तो यह जो है ना, यह मैकाल रेंज में स्थित है। धूपगढ़ पर्वत जो है, धूपगढ़ पर्वत चोटी यह मैकाल रेंज में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है वह 25 करोड़ वर्ष लगता है। प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो जो तोराह है ना, वह यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है। तो रंगा स्वामी कप का संबंध आपका है हॉकी से है, और हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब उच्च सदन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है कितने दिनों तक। तो यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन तक। 14 दिन तक उस पर कोई कार्रवाई अगर उच्च सदन नहीं करता है तो वह क्या होता है, वह बिल धन विधेयक मतलब माना जाता है कि वह पारित हो चुका है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिए थे ना, यह सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए थे, जिसको बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, यानी 1857 की क्रांति में बरेली से कौन नेता थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा खान बहादुर। कौन थे? खान बहादुर। अगला प्रश्न है कि प्रधान यामोत्तर यानी ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है। तो प्रधान यामोत्तर और विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है। तो यह अंध महासागर में है। कहाँ है? अंध महासागर में है। अगला प्रश्न है कि संसद किसको मिलाकर बनता है, यानी संसद में कौन शामिल होता है। तो जो संसद में शामिल होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी, यानी लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी किस जनगणना दशक में? तो यह किया गया था 1981 से 1991 के बीच में जो जनगणना हुई थी उसमें जो लिंगानुपात हुआ था वह सर्वाधिक उसमें गिरावट दर्ज हुई थी। और लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसद प्रत्येक वर्ष डैश सत्र आयोजित करती है। तो संसद में जो सत्र होता है ना, यह प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित। तो पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय में शामिल कौन कौन है? तो इसमें जो शामिल है वो आपका ग्राम पंचायत है, प्रखंड एवं पंचायत समिति है, प्रखंड और पंचायत समिति एक ही में है, और जिला परिषद है। ठीक है। तो यह कौन दिए थे? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1957 में दिया गया था। 1957 में इसका सिफारिश किए थे त्रिस्तरीय का, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय का 1957 में बलवंत राय मेहता सिफारिश किए थे, जबकि द्विस्तरीय में अशोक मेहता 1977 में सिफारिश किए थे। ठीक है, बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो यह बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में। ठीक है, महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना किया एवं फसल चक्र की योजना बनाया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि शांत घाटी यानी मुक् घाटी कहाँ अवस्थित है? तो जो शांत घाटी है यह केरल में है, उसको मुक् घाटी भी कहते हैं, और कहीं कहीं आपको इंग्लिश में मिलेगा साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो यह केरल में है। कहाँ है? केरल में है। चलिए और आपसे पूछ देंगे कि फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिला में है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संसद में कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 2009 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था वह 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 ईस्वी में किया था भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ जो हुआ था वह आपका आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ था, और इसके प्रणेता विनोबा भावे कहलाते हैं। विनोबा भावे माने जाते हैं। विनोबा भावे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किस में होती है? तो यह हो जाती है रेड डाटा बुक में। IUCN के द्वारा यह डाटा जारी किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो उस शासक का नाम था बुक्का प्रथम। क्या था? बुक्का प्रथम। विजयनगर कहाँ है? तो यह कर्नाटक हम्पी इसकी राजधानी हुआ करती थी, वहीं पर इसका खंडहर पाया जाता है। इसका स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश इस नाम का संगम वंश रखा था, और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि मुगल शासन में तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? तो मुगल काल में तांबे के सिक्के जो होता था वह आपका मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो यह कहलाता था दाम। मुगल काल में तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। अगला प्रश्न है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसके द्वारा किया गया था? तो द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है जी शंकर कुरूप। क्या है? जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है जैसे चिनूक है, फोन है, हरमटन है, मिस्ट्रल है, तो USA का जो स्थानीय फोन का नाम है चिनूक। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर चिनूक हो जाएगा। फोन तो ये स्विट्जरलैंड में है, मिस्ट्रल स्पेन और इटली और स्पेन में चलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो भूपेन हजारिका का संबंध गायकी के क्षेत्र यानी गायन से है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है?
तो रामसर सम्मेलन का जो संबंध है वह आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से है। किससे है? आर्द्र भूमि संरक्षण से है। और यह पहला सम्मेलन 1971 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट है। सबसे ज़्यादा 11 तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और 10 कहाँ है? तो यूपी में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी को दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? यानी ठगी प्रथा की दमनकारी यानी समाप्त कौन किया था? तो ठगी प्रथा का समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में इनके सेनापति मतलब इनके समय में कौन थे? कर्नल सलीमैन थे। कर्नल सलीमैन थे, उन्होंने ही ठगी प्रथा का अंत किया था। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक है या बौद्ध धर्म का है। जबकि आपसे पूछ दे कैवल्य, याद लिख लीजिएगा, कैवल्य, स्यादवाद, अनेकांतवाद, ठीक है, ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दामोदर निम्नलिखित किसकी सहायक नदी है? दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन है? यानी दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर या हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर जो है या हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर नदी घाटी भारत में पहली बार इसकी स्थापना 1948 में, सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है और इसका स्थापना 1948 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दीपक पुनिया का संबंध किस खेल क्षेत्र से है? तो दीपक पुनिया का जो संबंध है वह किस क्षेत्र से है? तो यह कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से। दीपक पुनिया कुश्ती खेलते हैं। अगला प्रश्न है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था यह आपका पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट, जो जहाँ पर नीलगिरी जो की पहाड़ियों का मिलन स्थल होता है, यहीं पर रामोसी विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि सेनेगल की राजधानी का नाम क्या है? तो सेनेगल की राजधानी का नाम डकार है। सेनेगल की राजधानी का नाम क्या है? डकार है। अगला प्रश्न है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? यानी कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो कप या फुटबॉल से है। ठीक है, फुटबॉल से। रणजी, वनडे ये सब क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता था। तो अभिनव बिंद्रा या ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे शूटिंग में। कहाँ जीते थे? शूटिंग में जीते थे। कौन से खेल में? शूटिंग में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वह आपका 131 है। 131 सीटें आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक ने अपना अधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे भाई गुरु अंगद को नियुक्त किए थे। और गुरु अंगद का बचपन का नाम लहना था। क्या था? लहना था। अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय स्थित है किसके किसके मध्य में? तो लघु हिमालय किसके किसके मध्य में स्थित है? हिमालय किसके किसके मध्य में है? तो लघु हिमालय होता है ना, या शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे भारी ग्रह है वो आपका बृहस्पति है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित है? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज 243 अनुच्छेद में है, इससे संबंधित आपको बताना है। तो पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति, जो त्रिस्तरीय दिए थे, यानी 1957 ईस्वी में यह पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो यह आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो चमोली उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो यह हो जाएगा सतलज नदी। कौन नदी हो जाएगा? सतलज नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो इसमें से आपको बताना है कि मरुस्थल कौन सा है। तो मरुस्थल इसमें सिंधु क्षेत्र जो हो जाएगा ना, यह मरुस्थल है। और गंगा जो क्षेत्र हो जाएगा, जो मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर खेती बाड़ी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, या उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो रायगढ़ में बनाया था। कहाँ? रायगढ़ में। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं?
तो किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। तो इसमें हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा सबसे कम लोकसभा की सीट की संख्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न कारण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होती है, कम है, तो क्या कारण है। तो इसका जो कारण है वो आपका कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, यही कारण है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी बहुत कम है। अगला प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है। तो भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है। तो इसमें से हेमेराइट है, मैग्नेटाइट है, सिडराइट और लिम्नोटाइट या लिम्नोनाइट, ये सभी लोहा का अयस्क है। और इसमें सबसे सर्वाधिक जो भंडार है किसका है, तो है हेमेटाइट का। किसका है। अगला प्रश्न है कि तत्कार किस नृत्य का एक रूप है। तो जो तत्कार है ना, यह कथक का है। और कथक कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में कथक है। कथकली कहाँ है, तो केरल। यक्षगान कहाँ होता है, तो कर्नाटक होता है। भरतनाट्यम कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति निम्न में से बनी है। तो मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वह किसी की बनी होती थी। तो यह आपका कांसा का बना होता था। और कांसा किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा और टीन का होता है। तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो नमक सत्याग्रह जो शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, तो यह 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है यह कृष्णा नदी पर है, जबकि गोदावरी पर जायकावाड़ी परियोजना है। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चालकोथिक संस्कृति स्थल है जिसका नाम दैमाबाद है। तो चालकोथिक संस्कृति स्थल किस राज्य में है जिसका नाम दैमाबाद है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र में दैमाबाद स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है गदर पार्टी, लाला लाजपत राय, यह गलत हो जाएगा। लाला हरदयाल और सोन से भकना हो जाएंगे। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान सही है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। मतलब ए सही, एक गलत है, बाद बाकी सभी सही है। और आपका सही उत्तर मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर सुमेलित नहीं बताना था। तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल, कहीं कहीं सोन से भकना भी आपको मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है। तो जाग्रोस पर्वत जो है ना, यह कहाँ स्थित है, तो यह ईरान में है। जाग्रोस पर्वत कहाँ है, ईरान देश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में दीवान ए आरिज एक विभाग था, उस कौन सा विभाग था। तो सल्तनत काल में दीवान ए आरिज कौन सा विभाग का नाम था, तो यह सैन्य विभाग था जो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, यानी स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ना, यह किसकी जीवनी का एक पुस्तक का नाम है। तो यह है सुभाष चंद्र बोस के जीवनी जो के पुस्तक है वह इसका नाम है स्प्रिंगिंग टाइगर। अगला प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना की थी, तो यह था कृषि विकास या कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो गारो, खासी और जयंतिया यह तीनों मेघालय पठार का भाग है, जबकि भुवन पहाड़िया यह मेघालय पठार का अंश नहीं है। अगला प्रश्न है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, और इस किसके कहने पर लिखा था, तो यह अकबर के कहने पर लिखा था। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। विकास में ऋणात्मक वृद्धि जो हुआ था यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश जिसकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो उसके प्रशासन के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार है। कौन है, राष्ट्रपति जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर किस खेल के से संबंधित एक स्टेडियम का नाम है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है यह आपका क्रिकेट खेल से संबंधित एक स्टेडियम है जो कहाँ है, कानपुर में है। अगला प्रश्न है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन था।
तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था ना, उस समय गवर्नर जनरल जो था ना वह लॉर्ड हेस्टिंगस था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंगस। अगला प्रश्न है कि सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज का जो अंतिम राजा था वह कौन था? तो वह था दलीप सिंह। कौन था? दलीप सिंह। अगला प्रश्न है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो इसमें जो हो जाएगा कोडाईनाल तमिलनाडु में है, यह कृत्रिम झील है। जबकि कोलेरू, नैनीताल और रेणुका यह सभी आपका कृत्रिम झील नहीं है, प्राकृतिक झील है। तो कोडाई कनाल जो है यह आपका कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित झील है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में, रेणुका झील जो है ना यह हिमाचल प्रदेश में है। और चंद्रताल झील याद रखिएगा, चंद्रताल झील भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ताल वाला देखते हैं आप मार देते हैं उत्तराखंड, कन्फ्यूजन नहीं होना है। चंद्रताल झील आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? प्रश्न है कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? तो महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में आए थे। तो दोस्तों आप लोग के दिमाग में यह प्रश्न बन रहा होगा कि महात्मा गांधी तो पढ़ते हैं कि 1893 में जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो डायरेक्ट 1915 में आए थे। नहीं, उसके बीच में या एक बार 1901 ईस्वी में आए थे और कलकत्ता अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उस समय मंच साझा किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो जो सेवराय पहाड़ियाँ है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो ध्यानचंद पुरस्कार, जो ध्यानचंद पुरस्कार या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए देता है। अर्जुन पुरस्कार का भी वही, अर्जुन पुरस्कार ये भी खेल का संबंध खेल से नहीं है, ये भी खेल में भी इसको दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, तो जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है यह खेल में नहीं दिया जाता है, जबकि ये तीनों खेल में भी दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विहार हो जाएगा। और आपसे पूछ दे कि मठ का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म ही होगा, बौद्ध धर्म मठ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? तो जैव विविधता के नाश का जो कारण है वह जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज का जो संबंध था वह परमार वंश से संबंधित था। किस वंश से? परमार वंश से। और परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र राज थे। कौन थे? उपेंद्र राज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हिंदू धर्म में अद्वैत का प्रतिपादन यह आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है? तो यह सुंदरबन में पाई जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है विश्व का वह सुंदरबन ही है। कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि 1878 ईस्वी में वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम पेश किया था, यानी लागू कौन करवाया था? तो लागू करवाया था आपका लॉर्ड लिटन। अधिनियम पेश किया था तो लिटन यानी लगाया लिटन के द्वारा, और हटाया कौन था? तो रिपन ने। याद रखिएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम लगाया किसने? तो लगाया लिटन ने, हटाया रिपन ने। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो अधोलिखित यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी, विभ्रंश ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, यह था गारो का। गारो एक जनजाति है, तो गारो जनजाति का पागलपंथी विद्रोह था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में आपको सजाना है कोयला के 3 उत्पादक। तो कोयला के 3 उत्पादक अवरोही क्रम में इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राजकोषीय नीति निर्धारित कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय हो जाएगा।
वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जल मंदिर का निर्माण राजा नंदी वर्धन के द्वारा करवाया गया था। राजा नंदी वर्धन के द्वारा जैन जल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि देवसा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देवसा जो दर्रा है भारत के किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेले का संबंध किस खेल से है? तो पेले का संबंध फुटबॉल से है। किस खेल से है? फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा एवं साख किया जाता है? तो यह आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 का उल्लेख है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में आपका भारत के राष्ट्रपति का शपथ है। भारत के राष्ट्रपति का शपथ है। अगला प्रश्न है कि मेघालय का लोक नृत्य है? तो मेघालय का लोक नृत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा लोहो या मेघालय का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है? तो रथ यात्रा जो प्रसिद्ध त्यौहार है यह किसके लिए है? तो यह पुरी के रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है पुरी का, और यह उड़ीसा में निकाली जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर, क्योंकि एग्जाम में अब समय ही नहीं है, कोई समय नहीं बचा है। सिर्फ 1 तारीख को जाकर एग्ज़ाम देना है, और 1 तारीख के जो भी भाइयों का एग्ज़ाम है वो अपना तैयारी पुख्ता रखे और किसी भी सेटिंग के फेर में न पड़े। तो चलिए दोस्तों